ब्यास में लंबे समय के इंतजार के बाद आज 8 जून 2025 रविवार का शुभ दिन ब्यास में श्रद्धा, समर्पण और आत्मिक ऊर्जा से भरपूर रहा। सुबह से ही लाखों की संख्या में संगत ब्यास परिसर में उमड़ पड़ी थी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित देश भर से आए प्रेमियों के चेहरों पर एक अलग ही शांति और संतोष देखने को मिला। जैसे ही राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख सतगुरु प्यारे बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी सत्संग पंडाल में पधारे, पंडाल में बैठे हर व्यक्ति ने श्रद्धा से राधा स्वामी जी कहकर उनका स्वागत किया। बाबा जी ने मंच पर आकर गुरु गद्दी को माथा टेका और फिर अपना स्थान ग्रहण किया। आज बाबा जी ने संत तुलसी साहब जी की प्रसिद्ध बाणी दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा उसके बैठाने के लिए की तर्ज पर सत्संग फरमाया। इस बाणी की व्याख्या करते हुए बाबा जी ने फरमाया कि यह कोई आम बाणी नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। बाबा जी ने बताया कि यह बाणी संत तुलसी साहब जी ने उस समय कही थी जब एक मुसलमान फकीर उनकी शरण में आया और उनसे रूहानियत भरे सवाल किए। तब तुलसी साहब जी ने मुस्कुराकर यह बाणी फरमाई, दिल का हुजरा साफ कर, यानी मालिक को बुलाना है तो पहले दिल को साफ करना होगा। जब तक अंदर की सफाई नहीं होती तब तक परमात्मा हमारे अंदर कैसे विराजमान होंगे। बाबा जी ने बहुत ही सहज भाषा में समझाया कि हम बाहर तो अपने घरों की सफाई करते हैं, मेहमान के आने पर सजावट करते हैं, लेकिन जब परमात्मा को बुलाने की बात आती है तो अपने अंदर की ओर ध्यान ही नहीं देते। बाबा जी ने समझाया कि जैसे कोई मेहमान हमारे घर पर आता है तो हम पहले साफ सफाई करते हैं, चीज़ों को अच्छे से सजाते हैं, हर तरह की धूल को झाड़ते हैं। उसी तरह जब हम सिमरन, भजन, नाम की बात करते हैं तो ज़रूरी यह है कि हमारा दिल का हुजरा साफ हो। बाबा जी ने फरमाया कि संतों की बाणी हमें बाहरी आडंबर नहीं, अंदर की सच्चाई सिखाती है। जब तक दिल में नफरत, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध भरे होंगे, मालिक का नाम उसमें आखिर कैसे टिकेगा। बाबा जी ने समझाया कि रूहानियत के मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले संत की पहचान जरूरी है। उन्होंने फरमाया कि कई लोग संतों की सिर्फ पोशाक देखकर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन सच्चा संत, सच्चा गुरु वो होता है जो अंदर से मालिक से जुड़ा हुआ हो और सबको प्रेम बांटे। आजकल बाहरी देख दिखावे वाले गुरुओं की तो भरमार लगी हुई है, लेकिन जो सच्चा संत है वह खुद को नहीं मानता, वह केवल मालिक का संदेश वाहक होता है। वह हमें बाहर नहीं अंदर की ओर मोड़ता है। बाबा जी ने प्रेम और नम्रता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि अगर हम अपने व्यवहार में मिठास, सहनशीलता और सेवा की भावना लाएं तो मालिक खुद हमारे पास आ जाएंगे। बाबा जी ने समझाया कि मालिक को पाने के लिए हमें भीतर से, अपने अंदर से जुड़ना होगा, सत्संग और सिमरन को समय देना होगा। लेकिन हम गिनती में फंसे रहते हैं कि आज कितना किया, कितने दिन हो गए, हम कितने घंटे बैठ गए, और ये गिनती हमारी रुकावट बन जाती है। बाबा जी ने फरमाया कि राम गयो रावण गयो, गयो जाको पूरा परिवार। बाबा जी समझाते हैं कि एक दिन सबने आपका साथ छोड़ देना है, एक दिन सबको इस संसार से विदा लेनी है, तो साथ कौन जाएगा। नाम रहो साधु रहो, रहो गुरु गोविंद, यानी जो मालिक है वही रिश्ता है जो हमेशा साथ निभाएगा। आगे बाबा जी ने समझाया कि हमें उस मालिक से रिश्ता जोड़ना है। बाबा जी ने एक और बड़ी सुंदर बात कही। हम कई दुकानों में जाते हैं, वहाँ 4-5 संतों की तस्वीरें टंगी होती हैं। हम सोचते हैं कि अगर एक नहीं सुनेगा तो दूसरा कुछ कर देगा। बाबा जी ने साफ समझाया कि एक पिता
एकस के हम बारिक। बाबा जी समझाते हैं कि मालिक एक है और हम सब उस एक के ही बच्चे हैं। जब तक हम उस एक से नहीं जुड़ते तब तक हमारा जीवन अधूरा रहता है। हम अक्सर खुद को बच्चा कहते हैं। यह शब्द यूं ही नहीं है, यह इस ओर इशारा करता है कि हमें अपने उस असली पिता से रिश्ता जोड़ना है जिसने हमें जन्म दिया, जो संपूर्ण जगत का स्वामी है। तुलसी साहब फरमाते हैं, अपने हृदय को दर्पण बना और उसमें सच्चाई को पहचान। वो कहते हैं कि तमाशा वह होता है जिसमें कोई सच्चाई ना हो। ये जो संसार है यह भी एक तमाशा ही तो है। हर एक को अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए भेजा गया है। जब तक मंच पर हैं तब तक अभिनय चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही पर्दा गिरता है, ना कोई बाप रहता है, ना कोई बेटा रहता है, ना कोई बेटी और ना कोई भाई बहन। सब किरदार वहीं खत्म हो जाते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि शायद हमें जो किरदार मिला है वह स्थायी है, लेकिन जैसे ही टाइम पूरा होता है हमें इस रंगमंच से जाना पड़ता है और हमारी पहचान, हमारे रिश्ते सब पीछे छूट जाते हैं। फिर हम ना किसी के भाई, ना बहन, ना बाप, ना माँ, कुछ नहीं रह जाते हैं। हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमारे इस शरीर को बनाते हैं। कर्मों से ही फैसला होता है कि हमें कौन सा शरीर मिलेगा। लेकिन यहाँ आकर हम अपनी असली जिम्मेदारी को भूलकर दुनिया की इच्छाओं की गठरी लेकर मालिक के दरबार में खड़े हो जाते हैं। बाबा जी ने समझाया कि बिना रूहानी साधना के हम कभी इस जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकते। बाबा जी समझाते हैं कि यह पूरा संसार माया का जाल है जो हमारे मन को बांध लेता है। हम अपनी असली मंजिल को भूल जाते हैं। कभी कभी हम मालिक से ही पूछ बैठते हैं कि हमें इस संसार में क्यों भेजा गया है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि मालिक ने हमें विवेक दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है। अच्छे बुरे की पहचान हम कर सकते हैं। जानवरों में सोचने की शक्ति नहीं होती, ये केवल प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन जो इंसान है उसको ये ताकत बख्शी गई है ताकि वो सोच समझकर अपने जीवन का लक्ष्य पहचान सके और उसकी ओर बढ़ सके। बाबा जी फरमाते हैं कि हमारे उठाए गए हर कदम का एक मकसद होता है। वो या तो हमें मंजिल की ओर ले जाता है या उसे भटका देता है। कभी रुक कर अपने अंतर मन से पूछना, मालिक ने मुझे यह जीवन क्यों दिया? क्या हम कभी अपने ध्यान को मालिक में स्थिर कर सके हैं? बाबा जी फरमाते हैं कि अगर अंत समय में ध्यान मालिक की ओर होगा तो अंत समय में वही हमें लेने आएगा। लेकिन अगर आखिरी टाइम में भी ध्यान इस दुनिया की ओर ही रहा तो हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। हम हमेशा सुख की तलाश में रहते हैं, मगर इसके परिणाम स्वरूप हमें दुख ही हाथ लगता है। माया से मिलने वाला सुख कभी भी परमानेंट नहीं होता। हम कुछ भी मांगते हैं वह या तो दुख में बदल जाता है या संतोष नहीं देता। बाबा जी ने समझाया कि ये इंसानी जीवन सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य के लिए मिला है और वो लक्ष्य है मालिक की प्राप्ति। मीराबाई जी ने भी बड़ी सुंदर वाणी फरमाई थी कि चाहे कोई अमीर हो या फिर चाहे कोई गरीब हो, हर कोई सिर्फ और सिर्फ दुख में डूबा हुआ है, क्योंकि सब माया में उलझे हैं। जब तक हम इस माया के जाल में फंसे रहेंगे तब तक जन्म मरण का सिलसिला चलता रहेगा। शांति मन में तभी आएगी जब हम भीतर उस मालिक की पहचान कर सकेंगे। सच्ची खुशी बाहर की किसी चीज में नहीं, वह तो भीतर की स्थिरता में है। जब तक मन स्थिर नहीं होगा संतोष नहीं मिलेगा। बाबा जी फरमाते हैं हम जो कुछ भी करते हैं वो बाहर की क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं से मन शांत नहीं होता बल्कि और ज्यादा उलझता जाता है। हमें जो कुछ भी मिला है हमें उसे संभाल कर रखना चाहिए। हमें जो कुछ भी मिला है
हम उसे संभाल नहीं सकते और उल्टा और ज्यादा मांगने में लगे रहते हैं। बाबा जी स्पष्ट करते हैं कि मालिक कभी कोई गलती नहीं करता, जो देता है सोच समझ कर देता है। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी बख्शीश की कद्र करें, उसे संभालें। अगर हम दिए हुए का सही उपयोग करेंगे तो जीवन का उद्देश्य स्वयं ही पूरा हो जाएगा। हमें कुछ और मांगने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि सिर्फ मालिक का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। बाबा जी ने बाइबल की एक लाइन का जिक्र करते हुए समझाया कि सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि उस नाम की कमाई करने वाले बनो। बाबा जी ने फरमाया कि सभी धर्म उसी नाम, उसी ध्वनि और उसी नूर की बात करते हैं। बाबा जी समझाते हैं कि जब बाइबल में आता है कि हमारी सारी देह एक नूर से रोशन हो जाए और एक आंख से देखे, तो इसका क्या मतलब है? बाबा जी समझाते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी 2 आंखें निकाल दें, बल्कि ये है कि इन 2 आंखों को बंद करके उस तीसरी आंख, उस अंदरूनी देखने की शक्ति पर ध्यान दो, उस जगह पर जहां आत्मिक अनुभव शुरू होता है। बाबा जी समझाते हैं कि तू किसे ढूंढता फिर रहा है बाहर? जो तेरा है वो तो तुझ में ही है। ये रिश्ता शरीर का नहीं, आत्मा का है। इसलिए वाणी में कहा गया है कि आत्मा में राम, राम में आत्मा। यानी आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है। लेकिन इस गहरे रहस्य को बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। बाबा जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि सूरज तो एक ही होता है, लेकिन उसकी किरणें कई अरबों खरबों होती हैं। ठीक वैसे ही परमात्मा एक है, लेकिन उसी से ये सारी सृष्टि फैली हुई है। असल रास्ता कहाँ है? वो रास्ता हमारे भीतर है, हमारी सूक्ष्म नादी में है। किसी ने उसे कुछ नाम दिया है तो किसी ने कुछ, लेकिन सभी उस मार्ग की तरफ इशारा करते हैं। वाणी में कहा गया है कि जो साधना विधि नहीं जानता और मन बाहर लगाए रखता है, वह अपने परम लक्ष्य को नहीं पा सकता। बाबा जी समझाते हैं अगर कोई शरीर को ही खोजता फिरता रहेगा और नाम नहीं लेगा तो वह दुख ही पाएगा। हम बाहर दौड़ते रहते हैं और समझते हैं कि कुछ मिल जाएगा, लेकिन असल खजाना तो अंदर है। बुल्ले शाह जी की पंक्तियों को याद करते हुए बाबा जी ने समझाया कि लख वार जे करें इबादत, कदे ना बने नमाजी। यानी जब तक हम अंदर की पहचान नहीं कर लेते, तब तक सच्चा मिलन नहीं हो सकता। लेकिन इंसान की फितरत है, वो हमेशा सबसे आसान रास्ता तलाशता है। बाबा जी समझाते हैं कि परमात्मा को कभी दूर ना समझो। गुरु की कृपा से उस परमात्मा की पहचान अपने अंदर ही करो। यही बात शेख तकी को तुलसी साहब जी ने अपने संवाद में समझाई, जहां वह समझा रहे हैं कि आत्मिक रास्ता अकेले तय नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक पूरे सतगुरु की जरूरत होती है। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि कामिल मुर्शिद के पास जाना चाहिए, वो धीरे धीरे तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, अपनी अनुभव की सच्चाई को तुमसे मिलवाएगा। 8 जून 2025 आज का यह सत्संग न केवल एक आध्यात्मिक मिलन था, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव था। बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के सत्संग ने न जाने कितनों की ही आंखें नम कर दी और बहुतों के दिलों की परतें खोल दी। हमारी आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिए और राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जुड़ी हर एक अपडेट जानने के लिए हमारे YouTube चैनल सिटी वेब न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके।